हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करते हैं, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो था उसका मतलब क्या था वो मैंने आपको समझा दिया था कि ग्राफ को देख के आप कैसे बता पाएंगे कि उसके कितने जीरोज होंगे। तो ऐसे ही क्या होगा, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा कि हम लोगों को पता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस टाइप का पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे x में कितनी डिग्री है, 3 डिग्री इसकी मैक्सिमम है, इसलिए इसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसके 1 भी जीरो हो सकते हैं, 2 भी जीरो हो सकते हैं, 3 भी जीरो हो सकते हैं। या ये कह रहे हैं कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस, अधिक से अधिक उसके कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो। ये जान लीजिए कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। जैसे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो उसके मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका ऑर्डर 6 है, तो उसके मैक्सिमम 6 जीरो हो सकते हैं, मिनिमम कुछ भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तो ऐसे यहां पे क्या है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरो होंगे, मैक्सिमम 3। अब देखो हम 3 केस देखते हैं और तीनों केस में देख लेते हैं कि किसी में 1 जीरो आएगा, किसी में 2 जीरो आएगा, किसी में 3 जीरो आएगा। जैसे हमने एक ये क्या लिया हुआ है, पॉलिनोमियल लिया हुआ है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये पॉलिनोमियल मैंने लिया हुआ। अब इसका ग्राफ मुझे बनाना है, तो ग्राफ इसका थोड़ा सा ग्राफ आप लोगों को खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं रफली ग्राफ बना दे रहा हूँ, मुझे तो पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन आप लोग कैसे करोगे। देखो, जब आप लोग ग्राफ बनाना होता है, मैंने बताया था ना, टेबल बनाना होगा, यहाँ y रखेंगे, यहाँ x रखेंगे, यहाँ x की 4-5 वैल्यू ले लीजिए। जैसे एक बार 1 लीजिए, एक बार 2 लीजिए, एक बार 3 लीजिए, एक बार -1 -2, इस तरह से वैल्यू ले लीजिए और उस पे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। तो मैं उतना नहीं करने जा रहा हूँ, मैंने इस पॉलिनोमियल को देख के ये देखा कि अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे x की जगह, तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, x1 रखने पे y की वैल्यू 0 मिलेगी, x2 रखेंगे तो भी 0 मिलेगी, x3 रखेंगे तो भी 0 मिलेगी। और इसका जो ग्राफ होगा, मैं ग्राफ रफली बना रहा हूँ, देखिएगा जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ होगा ऐसा। इस टाइप का ग्राफ आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहां पे अब y 0 है, अरे x 0 है, तो x 0 रखोगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, -6 हो गया, ठीक है। अब ये 1.5 रखने पे कुछ आएगा, ये 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे तो निगेटिव आएगा, और 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर जाएगा ग्राफ, यहाँ पे नीचे जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इस ग्राफ ने x एक्सिस को पीछे कितनी जगह कट किया, अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो इस ग्राफ को x एक्सिस ने 3 जगह कट किया, 1 2 3। जब ग्राफ x एक्सिस को जितनी जगह कट करता है वो उसके उतने जीरो होते हैं। इसका मतलब इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो आएंगे। और वो कौन जीरो कौन से होंगे, एक होगा x इक्वल टू 1, एक होगा x इक्वल टू 2 और एक होगा x इक्वल टू 3। ये 3 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब चलो अगले में चलते हैं। अब यहां देखा जाए तो एक पॉलिनोमियल दिया गया है x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अगर आप इसको तो ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हो, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ देखो इसको अगर आप फैक्टराइज कर लिया तो यहाँ से x की वैल्यू y 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू एक आएगी 0, एक आएगी 1। इसका मतलब एक तो पॉइंट होगा 0,0, 0 रखने पे 0 आएगा और 1 रखने पे क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा। तो एक पॉइंट होगा 0,0 और एक पॉइंट होगा 1,0। ये 2 पॉइंट मिल गया। अब इसके आगे एक और 2 पॉइंट, एक आध पॉइंट और निकाल करके हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे देखा जाए x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रख लो, 8 माइनस 4 तो क्या मिलेगा, 4। तो 2 रखने पे जैसे ये 1 हो गया, ये हमने 2 लिया तो 2 की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है, ये 4 आ गया हमारा।
और एक बार -1 रख लिया, तो -1 रखा तो -1 + 1 0 आ गया, -1 पे 0 आ गया। और ये हमारा इसको -2 रख लो तो -8 + 4 तो -4 -2 रखने पे -4 आ रहा है, इधर कहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक दो वैल्यू और निकाल लेते हैं हम लोग। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप एक दो वैल्यू और निकाल लो, जैसे 0.5 रख लेना, 0.5 पे देखोगे निगेटिव वैल्यू आएगी, और इधर 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगी, और 0 से पहले लोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ ये है। अब इसने ग्राफ एक्सिस को कितनी जगह कट किया, देखिए एक तो ओरिजिन पे कट कर रहा है, ये भी एक्सिस है और यहाँ भी कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। जब 2 जीरोस हैं इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, लेकिन इसके कितने जीरोस आ रहे हैं, 2। कौन कौन से जीरोस हैं, एक तो x = 0 है, एक x = 1 है, ये इसके 2 जीरोस आ गए। अब देखो, अब हमारा जो है तीसरा है x³ का ग्राफ में प्लॉट करना है। अब देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रखते जाओ, जैसे 0 रखा तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 27 मिलेगा, इस तरह -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, -2 रखेंगे तो -8 मिलेगा, -3 रखेंगे तो -27 मिलेगा। इस तरीके से इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया। इसने x को कितनी जगह कट किया, बस एक जगह कट किया। इसका मतलब है तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल, लेकिन इसके जीरोस कितने हैं, केवल एक जीरोस है, और वो कौन सा जीरो है, x = 0, ये इसका एक जीरो, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है कि एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है। डिवीजन रूल अब देख लेते हैं कैसे हम लोग डिवाइड करना है। मतलब अगर हमें एक पॉलिनॉमियल से दूसरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है तो क्या क्या रूल हम लोग फॉलो करेंगे कि एक पॉलिनॉमियल से दूसरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर सके। तो देखिए इधर पहला रूल स्टेप क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट अरेंज द टर्म ऑफ डिविडेंड एंड द डिवाइजर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। सबसे पहले जो डिविडेंड है डिवाइजर है उन दोनों को क्या कीजिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला, फिर उससे छोटे वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, दोनों को, डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को। फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या है, टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट। अब हमें डिवाइड करना है और कोसेंट का फर्स्ट टर्म लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के जो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको डिवाइड कीजिए बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर। जो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म डिवाइजर में उससे उस हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड को डिवाइड कीजिए। ठीक, हमने डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, डिवाइड कर दिया तो नीचे कुछ रिमाइंडर आएगा, उधर कोसेंट आ चुका, नीचे कुछ रिमाइंडर आएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में टू ऑब्टेन द सेकंड टर्म ऑफ कोसेंट। अब हमें क्या है, कोसेंट का सेकंड टर्म लाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड। अब जो रिमाइंडर आया वो भी एक डिविडेंड हो गया, अब उसके सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइड करेंगे बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर के सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म से फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो अब ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, अब ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा टिल द डिग्री ऑफ रिमाइंडर, जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से कम न हो जाए, तब तक हम ये डिवाइड करते रहेंगे। मतलब जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है उसका जो डिग्री होगा वो अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस डिवाइजर की डिग्री से कम हो गया तो वहीं पे हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो वो हमारा जो लास्ट में बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, उधर हमारा कोशेंट होगा और इधर हमारा डिवाइजर और बीच में डिविडेंड। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि डिविडेंड डिवाइजर
इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है। जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो हमें ये चीज फॉलो करनी होती है कि अगर हमने डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड किया तो हमें कुछ कोसेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो इसका मतलब डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, आप नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लीज नोट दिस। चलिए हम एक डिवीजन करते हैं। यहाँ कहता है डिवाइड दिस बाई x प्लस 4। तो सबसे पहला काम, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया। ठीक, अब देखिए कि पहले ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में लिखा गया कि नहीं, जो भी है ये देखिए x क्यूब x स्क्वायर x और कांस्टेंट, यहाँ पे x प्लस कांस्टेंट, इसका मतलब ये उसी ऑर्डर में लिखा गया है जिस ऑर्डर में पहले स्टेप में काम करना था। अब देखो, अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। हम लोग उसको डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे हम लोग लिखते हैं कि हमें x प्लस 4 से डिवाइड करना है, ठीक, और किसको डिवाइड करना है 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 20, इसको हमें डिवाइड करना है। चलो, जो हमारा दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप बोलता था कि अब जो डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म है कौन है, 3x क्यूब, इसको डिवाइड करना है किससे, जो डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री टर्म है x से। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, हमें 3 लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ सबसे पहले 3 लेंगे। अब देखो यहाँ x क्यूब लाना है, x है, तो x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आएगा, तो एक पावर तो यहाँ अवेलेबल है, 2 पावर और ले लेंगे तो 3 पावर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर ले जाइए। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। ठीक, जो भी चीज होगी इसके नीचे लिखते चले जाइए। चलिए 3x स्क्वायर का x में किया तो क्या मिल गया, 3x क्यूब। ठीक, अब 3x स्क्वायर का 4 में किया तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे लिखेगा 12x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब फिर यहाँ पे 16 में से 12 गया, 4x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 20। अब हमारा अगले स्टेप क्या था, अब फिर जो रिमाइंडर आ गया, अब ये फिर से डिविडेंड हो गया। अब इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म पकड़िए और उसको डिवाइड कीजिए हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से। यहाँ 4x स्क्वायर, यहाँ x, इसका मतलब पहले 4 ले जाइए, और यहाँ प्लस है तो पहले प्लस ले जाइए, यहाँ 4 ले गए। अब यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब यहाँ x ले जाइए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके जो डिग्री टर्म उसके बराबर हो उसके नीचे लिख दीजिए। तो 4x का x में किया तो 4x स्क्वायर आ गया, 4x का 4 में किया तो 16x आ जाएगा, तो x वाले के नीचे लिख देंगे। माइनस कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 16 4 20 21, 5x प्लस 20। ठीक है, अब देखा जाए तो अभी डिग्री इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, अभी इससे कम नहीं हुआ, जब कम हो जाएगा तभी छोड़ेंगे, नहीं तो आप डिवाइड करते रहेंगे। अब यहाँ पे पहले x तो x है, यहाँ भी x है, लेकिन ये 5 नहीं है, यहाँ प्लस लगाए, प्लस लगा के 5 लिखिए। अब 5 का मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए, 5 का x में किया 5x आ गया, 5 का 4 में किया 20 आ गया, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, कोसेंट क्या आ गया, ये आ गया, और डिवाइजर डिविडेंड। तो अब आप इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हो, अगर हमने x प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया किससे, कोसेंट से, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, रिमाइंडर कितना आया, 0, और इसमें ऐड कर दिया, तो हमको ये मल्टीप्लाई करने पे, सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। तो ये हमारा डिवीजन प्रोसेस था। ठीक है, नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नोट कीजिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ कहता है डिवाइड करना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x स्क्वायर माइनस 2 से। फिर इसको देखते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में लिखा गया है।
हाँ लिखा गया है उसको, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में लिखा गया है, तो हम लोग इसको जिस फॉर्म में डिवाइड करना है उसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 किस में डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। चलो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में डिवाइड करना है, यहाँ पावर एक का डिफरेंस है, एक्स ले गए। अब एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करो, पहले में किया तो एक्स क्यूब आ गया, दूसरे में किया तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो प्लस 2 और माइनस 3 है, तो माइनस 3 बड़ा है तो इसलिए इसका साइन आएगा माइनस माइनस और ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 2 क्या 1, और बाकी पूरा टर्म उतार लीजिए, प्लस 5x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे कि इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी बराबर है। अब यहाँ पे देखो यहाँ माइनस लाना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस 1 ले जाएंगे, अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2। अब प्लस 2 क्या है, प्लस 2 को यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट के नीचे, ये एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, फिर ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल गया 5x और ये दोनों माइनस में हो गया तो माइनस 5। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तो रिमाइंडर हो गया, क्योंकि अब देखो ये क्या हो गया, इसकी जो डिग्री है इससे कम हो गई, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी 2, इसकी डिग्री 1 हो गई, तो अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, अब हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ये हो जाएगा क्वोशिएंट, ये होगा डिवाइजर और ये हमारा डिविडेंड तो है ही है। इसका मतलब अब अगर हमें वेरिफिकेशन करना है कि ये हमारा सही है कि नहीं है, आप क्या करोगे, डिवाइजर लो x स्क्वायर माइनस 2, इसमें कोसेंट से मल्टीप्लाई करो x माइनस 1 से और प्लस रिमाइंडर ऐड कर दो 5x माइनस 5। अगर ये पूरा सॉल्व करने पे आपको ये मिल जाए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये जैसे ही मिल गया तो हमारा ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, इसका मतलब हम सही क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक विद द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अब हमें ये चेक बताना है कि जो पहला पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है कि हम इस पॉलिनोमियल को इसमें ये पॉलिनोमियल इनटू कुछ और पॉलिनोमियल में के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें पता करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले देखा जाए तो पहले हमने डिवाइजर लिखा, डिग्री ये डिग्री के फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा डिवाइजर हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड लिखेंगे, और डिविडेंड लिखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिग्री के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा गया कि नहीं। अब देखिए x पावर 4 है, कांस्टेंट है, फिर x स्क्वायर आ गया, फिर x आ गया, क्यूब आ गया, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो लिखते हैं, तो 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर वही डिवीजन प्रोसेस, यहाँ x पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो आएगा, लेकिन यहाँ 3 भी है तो पहले 3 आएगा फिर x स्क्वायर आएगा। अब इस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों टर्म में होगा, तो पहले हमने किया x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, फिर 3x स्क्वायर का 3x में किया तो 3 3 या 9x क्यूब आएगा, तो x क्यूब के नीचे लिख दिया प्लस 9x क्यूब। 3x स्क्वायर का 1 में किया तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखा और प्लस 3x स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये टर्म तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए -9 प्लस 5 ये हो जाएगा -4x क्यूब, ये हो जाएगा -7 -3 10x स्क्वायर, बाकी सारे टर्म ऐसे उतार लीजिए 2x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लाना है, पहले तो -4 लाना है, तो यहाँ -4 ले जाइए, और यहाँ देखिए x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, एक x ले जाइए। तो देखिए अब मल्टीप्लाई -4 का तीनों में कीजिए,
तो -4x का x में किया तो -4x³ मिला, -4x का 3x में किया तो -12x² मिलेगा, -4x का 1 में किया तो -4x मिलेगा। फिर क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस प्लस प्लस। ये समझ में आ रहा है ना कि साइन चेंज हो जाता है, जो भी साइन यहाँ पहले तो रहेगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म कैंसिल हो गया। अब यहाँ +12 -10 तो प्लस वाला बड़ा है तो 2x² आ जाएगा, और 2 + 4 6x आएगा, +2। ठीक है, अब देखा जाए अभी तो इसका डिग्री सेम है, इसका मतलब एक बार डिवीजन और पॉसिबल है। तो यहाँ तो x² है, यहाँ 2 है तो यहाँ +2 ले जाइए। अब इस 2 का मल्टीप्लाई तीनों टर्म में होगा, तो पहला आ जाएगा 2x² प्लस 3 × 2 = 6x प्लस 2 × 1 = 2, माइनस किया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तीनों टर्म कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर तो 0 बच गया। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखा जाए तो हम डिवीजन एल्गोरिथम क्या पढ़े थे, डिवीजन एल्गोरिथम बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा, जो हमारा डिविडेंड है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइजर x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइजर इनटू कोसेंट 3x² माइनस 4x प्लस 2, रिमाइंडर 0 है प्लस 0। तो अब यहां से देखा जाए ये क्या है, दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट आ गया ना, इसका मतलब ये क्या है, ये वाला जो टर्म है ये क्या, इसका मतलब है जो पहला पॉलिनोमियल था इसका एक फैक्टर है ना, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब पहला पॉलिनोमियल क्या था, इसका एक फैक्टर था। इसका मतलब हम कह सकते हैं हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल is factor of second polynomial। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, फैक्टर है। ठीक है, ये डिवीजन था। तो आज मैंने आपको डिवीजन करना सिखाया, एक दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, डिवाइड करना आपको अच्छे से एकदम आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। फैक्टर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।